मेरा इतना नुकसान हुआ है तो मेरे सभी भाइयों का कितना नुकसान हुआ है। आप पुलिस प्रशासन का समझौता मत करो, टकराओ। जो इस मिल को हड़पना चाहता है, जो इस मिल को टुकड़ों में बांट के एमएसपी के नाम से देना चाहता है, वो एकमात्र एक व्यक्ति यहाँ का खलनायक नरेंद्र सिंह तोमर है। अशोक उम्मीद नाना 75 साल इंदर राज्य कर लो, 75 साल बहु राज्य कर रहे। 3-3 दिन तक लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, रात के 12 बजे तक लगे लाइन में रहते हैं, उनको पर्ची नहीं मिलती। कभी कभी हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी अड़चन सामने आ जाती हैं, तो हमें लगता है भगवान हमें सिग्नल दे रहा है कि ये काम हम ना करें। जैसे ही शूट को हम आज करने जा रहे थे, कल एंड टाइम पे हमारे एक कैमरामैन ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। जहाँ हम जा रहे थे शूट करने, जिन लोगों के नंबर थे वो सब जिस फ़ोन में थे वो फ़ोन सडनली बंद हो गया। ट्रेन थी यहाँ सुबह 5:30 बजे से, ये लोग लेट आए, जो साथ में टीम है, ट्रेन छूट गई। अब बैठे यहाँ बेकारे की तरह। अब दिमाग में ऐसा लग रहा है कि यार भगवान चाह तो नहीं रहा कि हम इस शूट पर ना जाएं, लेकिन मन कह रहा है कि चलते हैं ना यार, जब घर से निकल पड़े तो चलते हैं। 300-400 किलोमीटर चल के अब हम आ चुके हैं मुरैना, मध्य प्रदेश में। मैंने एक काला चश्मा लगा रखा है, ये सिंबलाइज करता है किस चीज़ को? अनदेखी को। क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हम लोग अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि हमारा उससे मतलब ही नहीं है। किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, तो हमें लगता है यार हमारा इससे क्या ही लेना देना। तो ऐसे यहाँ भी आज कुछ हो रहा है, किसान अपनी एक पंचायत कर रहे हैं और हमें सबके लिए वो एक अनदेखी चाहिए, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसके लिए क्या हो रहा है। तो देखते हैं, अगर यहाँ मैं कुछ जान पाया, मेरी आंखों से चश्मा उतर पाया तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे? गन्ना बुझाते थे, हमारे भाई उसमें नौकरी करता था, एक हमारा ट्रैक्टर चलता था, ट्रैक्टर पे 4 आदमी लेबर के काम करते थे, तो वो सारा मटिया मैदान हो गया। एक मेरा इतना नुकसान हुआ है तो मेरे सभी भाइयों का कितना नुकसान हुआ है। यहाँ क्यों था आज आप? हम ये है कि जो शुगर फैक्ट्री है जो सन 1965 में इसकी नींव रखी गई थी और ये किसानों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला उद्योग था और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार दे रहा था। उस रोजगार को आज बीजेपी मिटाने जा रही है। उसमें क्या है कि इसको लघु उद्योगों को उसको देना चाह रही है, जब लघु उद्योगों को कुछ नहीं है, अपने छोटे भाइयों को उस जमीन को नहीं, आज तो नहीं कह सकते आप, ये तो 17 साल पहले बंद हो गया था। खैर 15 साल नहीं, अभी तक हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी जेल गए इसके लिए, हम भी जेल गए, इसका आंदोलन कर रहे हैं और ये बीजेपी की सरकार आई है, 11 में बंद हुआ है। भाई संघर्ष तेज करना पड़ेगा आपको। आप पुलिस प्रशासन का समझौता मत करो, टकराओ। टकराव के मूड में रहो बिल्कुल। ट्रैक्टर कैसे रुक सकता है किसान का? देखो, मीटिंग आप ऐसी जगह करो जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर आ जाए, क्या पता युद्ध में किस हथियार की जरूरत पड़ जाए। देखो, हमारा हथियार है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हमारे साथ में होगा तो हमें किसी चीज की कमजोरी नहीं है। मीटिंग करो बड़ी जगह पे, मंडी में, और ट्रैक्टर हमारे चारों तरफ को लग जाए, हमारे वाहन चारों तरफ को लग जाए। आधा किसान तो हमारा वहीं रह गया, आधा किसान जो वहां पे सड़क जाम होगी और पुलिस मतलब 15 मिनट की जाम रखवा सकती, खुलवा सकती है, तो पुलिस भी आराम से है कि ये जो कई सौ बस है यहाँ पे, करीब 300 से ज्यादा ट्रैक्टर वहाँ पे है, वे रुके रहेंगे तो भीड़ कम हो। के लिए बीच के लिए कर्ज लेने जाता है, 7, 8, 10 दिन तक प्रयास करता रहता है, किसी न किसी साहूकार से लूं या बैंक से लूं या कोई योजना में लूं या किसी से हाथ उधारे ले लूं, उस दर्द को भी मैं जानता हूँ। क्या हुआ, क्या दिक्कत परेशानी? भर्ती ना नहीं, मुबरी बेचनी पड़ रही है, ये पढ़े लिखे काम है। तो यहाँ भर्ती के लिए थोड़ी है, तो कारखाने वाले आए थे लोग। अब वो सभी बंद है, वो भर्ती का वो फैक्ट्री बंद है। अच्छा, मजदूरी पहले है, बेलदारी नहीं है। तो क्या लग रहा चल जाएगा कारखाना? अब कंते चल रहे हैं, बैठे तो मंत्री जी, तो ये तो 17 साल से बैठे हैं, तो ऐसे ही बैठे रो बस। सबका है। तो तुम क्या उम्मीद लेके आए थे, तो बताओ। अशोक उम्मीद नाना 75 साल इंदर राज्य कर लो, 75 साल बहु राज्य कर रहे। पहुंचो, चलो ठीक है। अरे तुम बोलोगे चीज़? चलो। सरकार ने अपने देश की राजधानी को 13 महीने तक किसानों से घिरवा कर रखा।
13 महीने तक तो जब बात नहीं करी। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? ये तो बात करती नहीं किसी से भी। हमारे से 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने बात की थी, उसके बाद में कोई बात हमारे से नहीं हुई। आंदोलन होता रहेगा तो सरकारें सुनती रहेगी, नहीं तो आपकी जमीन पर नजरें हैं, आपको कमजोर करेगी, जमीनों के सौदे करेगी, व्यापारी को जमीन खरीदवाएगी, जो छोटा दुकानदार है बड़े मॉल खोल लेगी और ये छोटा दुकानदार सब खत्म होगा। मजदूर इस देश में मजदूर चाहिए, लेबर इस देश में लेबर बनेंगे। तो अपने भाई ये ध्यान रखो सब, ट्रैक्टर जो लोग आंदोलन में ट्रैक्टर चलाते रहेंगे, ये ध्यान से सुन लेना। यहाँ सब लोग बैठे अभी किसान से भी कुछ बात कर ले, जो उन्होंने 100% हाथ ठा के खेत नुकसान का सोचता है, ये भी ध्यान से सुनना। जो लोग आंदोलन में ट्रैक्टर चलाते रहेंगे, वो बच्चा खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा। जो बच्चा खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो कभी अपना खेत नहीं बेचेगा, लिख लो इसको। जो हमने बच्चों को शहर में पढ़ाना शुरू कर दिया, 1 महीने की ट्रेनिंग उनको अपने गांव में भी दो। उस बच्चे को अपने घर पर लेकर आओ 1 महीने, उसको धूल मिट्टी में छोड़ दे दो, अपने खेत की मिट्टी उसके शरीर का लगने दो, गाय का भैंस का गोबर उसको हटाने दो। जिस दिन बच्चे को गाय के पशु के गोबर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, वो जमीन बेचेगा। ये उसकी ट्रेनिंग है, जरा ले लेना। कैसे झंडे वंडे ठाओ घूम रहे हो जी? क्यों आए थे यहाँ? भाई हट जाओ यार, आगे से हट जाओ यार। मुझसे ले ले। क्यों आए थे यहाँ? बहुत तो हैं जी। किस लिए आए थे आप यहाँ? नेताजी लाए। अच्छा, तो क्या लग रहा कि कारखाना चल जाएगा? क्या ऐसा हुआ कि चल जाएगा कारखाना? चलना चाहिए। हैं जी? चलना चाहिए। ठीक है, चलो। आप कोई धंधा कर रहे हो जी? धंधा कर रहे हो आप? अगर आप नुकसान में जाओगे तो आप उस धंधे को चलाओगे या नहीं चलाओगे, बताओ पहले। धंधा पहुंचाया किसने इसको नुकसान में? ये किसने नुकसान पहुंचाया? ये तो कह रहे किसान गन्ने नहीं लेके आ रहे। कौन कह रहा है? उस टाइम जो रिपोर्ट उस समय रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट वहाँ के जो कर्मचारी बैठा ले गए। ये सन 70 से फिर कैसे चला मिल? उस समय घाटा क्यों नहीं हो मिल में? आज बीजेपी गवर्नमेंट आती, घाटा कैसे हो गया इसमें? क्योंकि इनके जो अधिकारी बैठे थे वो उसको अपने कब्जा में लेने के लिए, और इनके न्यारे वाले जैसे अपना जे बेचा, बस स्टेशन बेच दिया अपना मुरैना का, अम्बा का बस स्टेशन बेच दिया, इससे ग्वालियर का भी, इस तरह से जमीन को बेच हड़पन करने के लिए अपने न्यारे वाले करना चाहते हैं। ये तो ये इनकी नीति नहीं, इन्होंने जानबूझ करके मिल को फेल किया है। मिल फेल नहीं हुआ है। अब एक कोई उसका इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको न रिपेयर करते हुए उसका पूरा मशीन ही लाओगे क्या? चलो ठीक है, आप ये लड़ाई 17 साल से लड़ रहे, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया। हमेशा आप आंदोलन कर रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं जी। आज फिर ऐसी बैठक हुई है जी। आज ऐसा क्या सोल्यूशन निकला तो आपको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो मुझे लग रहा है ऐसी बैठक तो बहुत हो चुकी होंगी। सोल्यूशन तो यह है कि जब तक ये गवर्नमेंट नहीं झुकेगी तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे या लड़ते रहेंगे। तो उसका रास्ता क्या है? रास्ता आज भी यहाँ देखा, सिर्फ ये बात हो रही है कि भैया बीजेपी ने कर दे, उसने ये कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अब हम ये करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। क्या तो आंदोलन होता है? हम गोली खाएंगे, मिल को गोली खाएंगे, आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, कितना अत्याचार, जमीन को बिकने नहीं देंगे हम, और ना ही इस मिल को बंद होने देंगे। ठीक है, चलो सरकार कहती है कि चलो भाई तुम्हारी मांग है कि तुम्हें कारखाना चलाना है, ठीक है। अब शक्कर तो खत्म हो गई, शक्कर तो खैर अब कोई नहीं खाता, चलो चीनी मिल पा, लेकिन कोई बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो सरकार क्या करे? सरकार की सहकारिता का है, बिजनेसमैन का नहीं है ये आप गलत कह रहे हैं। मिल जो है सहकारिता से चल रहा था, इसमें पहले भी सहकारिता का है, किसानों के शेयर हैं इसमें। अच्छा, नहीं, उनका कहना है कि जब भी किसानों के भले के लिए भी कोई चीज़ें लाते हैं, कोई भी स्कीम लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो अपोजिशन पार्टी वाले या कोई भी उन किसानों को ऊपर खुद नहीं बनने देना चाह रहे, ये चाह रहे कि नहीं ये यहीं रहे, जैसे हैं जिस हाल में रहे वैसे ही रहे। इस सरकार को किसने रोका है? किसानों को आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। 3-3 दिन तक लाइन में लगे हुए हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं, उनको पर्ची नहीं मिलती। खाद के लिए जैसे लोन लेना पड़ता है ना, वैसी व्यवस्था कर रखी है, तो खाद ही मिल पा रही है। ये लोग झूठ बोल रहे लगातार। क्या रास्ता है किसान को आगे बढ़ाने का? रास्ता क्या है? आंदोलन, पहले हम आंदोलन कर रहे हैं और इनको इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये हमारा उद्देश्य है।
4-5 घंटे हो गए हमें यहाँ भाषण सुनते हुए, जो यहाँ पब्लिक आई हुई है सब बस आ रहे हैं, अपने भाषण सुना रहे हैं, दूसरी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, लोग सुनते जा रहे हैं, अपनी पार्टी की टोपी ला रहे हैं, ला करके उन लोगों को टोपी पहना दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या जैसे पहले नेताओं ने उनको टोपी पहनाई है, आम जनता को ये भी टोपी पहना रहे हैं। मुद्दों की बात कोई कर ही नहीं रहा। अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या प्लान है उस मील को वापस लगाने के लिए। सिर्फ भाजपा ने कर दिया, अपोजिट पार्टी ने कर दिया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अपनी तारीफें चल रही हैं, लोगों की बात कोई कर नहीं रहा। वो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पर कि हाँ उनके हक की कोई बात होगी, और ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि ये 2008 में मिल बंद हो गया था। लगभग 17 साल हो चुके हैं इस मिल को बंद हुए, तो यही भाषण ये लोग सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। तो अब क्या निकलेगा? ऐसा डिसीजन आपने जो सरकार की जिद का चक्र हुआ है आपने 1.5 साल में तोड़ दिया, और यहाँ के लोग 17 साल में नहीं तोड़ पा रहे। अब आपको लाया गया है तो यहाँ के लोगों को आप क्या वो बता कर जाओ? देखो, यहाँ खाली ये किसान का मामला नहीं है, इसका जो नुकसान है यहाँ के दुकानदार को पूरा सर्वे करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट, और सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि इसका जो शक्कर कारखाना चला तो इसका फायदा यहाँ के सब लोग, यहाँ के मजदूर को भी होगा, दुकानदार को भी होगा और किसान को भी होगा, और इनके जो सरकार के लोग हैं उसको भी जोड़ना पड़ेगा साथ में। मुख्यमंत्री से हमारे विधायक जी, मुख्यमंत्री से पार्टी पॉलिटिक्स बुला के मुख्यमंत्री से टाइम ले, यहाँ के व्यापारी लोगों को भी लेकर जाए, किसान ये हैं, व्यापारी के एक प्रतिनिधिमंडल 5 आदमी आ जाए वहाँ, भूमिहीन किसान, व्यापारी और ये सब जाएं और उनसे मिलें, और यहाँ से एक प्रस्ताव बने, आंदोलन का रास्ता भी रखें और बातचीत का रास्ता भी, दोनों रास्तों से काम करें। अभी तक यहाँ क्या कमी रही जो इस चीज़ को खींचने में इतना टाइम लंबा टाइम? अरे सरकार बहुत बदमाश है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप किसानों के साथ लड़ते रहे और डटे रहे। और आज मैं आपका भाषण सुन रहा था तो मैं 2 मिनट के लिए एकदम रुक गया कि इतना ब्लंट होकर इतना अच्छी बात कोई कैसे कह सकता है। कि इन्होंने कहा कि अगर सरकार 60 करोड़ में उस कारखाने को बेच रही है तो मुझे बेच दे, हम खरीद लेंगे और हम किसानों का पैसा चुकाएंगे, हम जिनकी देनदारी बाकी है हम वो चुकाएंगे। यहाँ के किसानों का क्या फ्यूचर है? अभी बहुत साल उन्होंने दूसरी सरकार को देकर देख लिया, लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी सरकार आएगी या राहुल गांधी जी का ये वादे हैं, तो प्लान क्या है? किसान के लिए क्या प्लान है? देखिए, किसानों के लिए हमारे पास, मैं इस शुगर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जी। हमारे प्लान ये है कि शुगर फैक्ट्री में जो किसान हैं 20,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरा, हमारे 200 किलोमीटर के एरिया में कोई शुगर फैक्ट्री यहाँ नहीं। आज गन्ने का जो मूल्य है MSP वो 550 रुपये प्रति कुंटल है। 1 कुंटल, 1 बीघा ज़मीन में 200 क्विंटल गन्ना होता है। उस हिसाब से गन्ने की कीमत 1,10,000 रुपये होती है, जबकि उसके लागत मूल्य 30,000 रुपये है। इससे ज़्यादा लाभ की खेती कोई हो ही नहीं सकती। ये हमारे जो है कांग्रेस के एजेंडे में है और कांग्रेस इसको चालू भी करेगी और किसानों को लाभ भी दिलाएगी।